हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की पसंदीदा कैंडल वैक्स रीडिंग, जहाँ पे इस बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आखिरकार क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें। और आप हमेशा से कैंडल वैक्स रीडिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। लास्ट टाइम भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। रिस्पांस क्या है, आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, एवरीवनस हैप्पी। ठीक है, तो लेके आ गए हैं फिर से एक न्यू रीडिंग। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए, अगर आप मेरी फैमिली में पहली बार आए हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, जब मैं वैक्स डाल रही हूँ, जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ आप भी कनेक्ट कर सको, मैं भी कनेक्ट कर सकूँ। चलिए, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? एंजल्स, हमें गाइड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस कह रही है कि उसके दूर जाने से आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि या तो देखो, जनरल रीडिंग है, या तो आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, ठीक है, या तो उनकी शादी चल रही है, मतलब होने की कगार पर है, या तो एंगेजमेंट हुई है जिसकी आपको भनक किसी से मिली है। तो वो सुन के आपके पूरे ऐसा लग रहा है किसी ने पूरे शरीर में किसी ने जहर फैला दिया हो, पूरे शरीर में जलन हो रही है, मतलब कि इतनी इंटेंस आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या आज पूरे दिन मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन की यादों में खोए रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आप आज कहीं से ट्रैवल करके आए हो या बाहर से आए हो तो आप किसी चीज़ से टकरा भी गए हो। या हाल फिलहाल में हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आप चलते चलते या तो किसी चीज़ से या किसी इंसान से टकरा गए हो या गलत रूट पे चले गए हो, जस्ट बिकॉज आप अपने पर्सन की ख्यालों में लॉस्ट थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और आप वही सोच रहे हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ बार बार सोच रहे हो कि हम साथ में होंगे, मेरे पर्सन मुझे चाहेंगे, मेरे पर्सन मुझे प्यार करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप यही सब सोच रहे हो, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ऐसा लग रहा है कि आप ना, अगर आपके पर्सन आपको मौका दे तो आप कान पकड़ के उनसे सॉरी भी बोल लोगे, भले ही आपकी गलती ना हो, पर आप उनको ना अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप झुकने के लिए रेडी हो। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए रेडी हो, चाहे गलती ना होने पे भी आप माफ़ी मांगोगे। बेसिकली आप घुटने टेकने के लिए इसीलिए रेडी हो रहे हो कि आपको पता है ये चीज़ सही नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के खातिर कुछ भी कर सकते हो। आप इस पर्सन के खातिर किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक जा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और भी नज़र आ रही है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, आप बहुत इस समय बेचैन हो इस पर्सन के बारे में जानने के लिए, बहुत ज़्यादा बेचैन हो। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ तो है जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में भी, पर इस पर्सन की एनर्जी जब जब आप पे हावी रहती है वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई रेस है जहाँ पे ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उसे पाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
यानी कि ये पर्सन अपना दिमाग थोड़ा कम लगाते हैं। सपोज़ इन्होंने किसी के पास कोई चीज़ देखी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत अच्छी है, तो उस चीज़ पे इस पर्सन का दिल आ जाता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बाहरी सुंदरता से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। देखो जैसे मैं इनकी बात बता रही हूँ, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे ही जब इनको कोई सच्चाई बताए या जब इनका कोई पर्दाफाश करे, ये पर्सन उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। या तो उसकी बात ये सुनते नहीं, या तो खुद दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे इस वक्त दूरी बना रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई आपसे बहुत दूर जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि लव आजकल का एक सॉन्ग था, ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। ये प्लीज़ जाके सुनिएगा, यह आपके पर्सन की तरफ से चैनल सॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पेन है, एक दर्द है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ हुई है, पर आप उस चीज़ को महसूस करके कहीं ना कहीं दर्द में ही सुकून है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के प्रति कुछ ज़्यादा ही खिंचाव महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं को बिलोंग करते हो, मतलब आप उन्हीं के ही हो। ठीक है, एक तो ये है सिचुएशन कि सामने वाला कह दे कि नहीं तुम सिर्फ मेरे हो, पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने पर्सन की ही हूँ या मैं अपने पर्सन का ही हूँ। ठीक है, बोथ वेज। ये पर्सन आपको इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बहुत ख़ास वजह से आपको इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। पता है, एक बहुत ही प्यारा सा चैनल सॉन्ग याद आ रहा है, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नते कहाँ बिन हुए फना। तो ये भी बहुत ही एक प्यारा सा सॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको यही बोल रहे, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़रूर से कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। वो इस चीज़ को सरप्राइज़ रखना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए ये आपसे इस वक्त दूरियां बना रहे हैं ताकि सही टाइम आने पे ये आपके पास आएँ। मुझे लगता है कि ये पर्सन नंबर्स में बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी खास नंबर के प्रति इनको बहुत ज़्यादा लगाव हो, इनका कोई लकी नंबर हो या लकी कलर हो। ठीक है, उसको बहुत मानते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई भी काम बिगड़े ना तो ये सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है समथिंग रिलेटेड टू आई एम सो सॉरी, आई गॉट स्केयर्ड, समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, मैं इसे उठा लेती हूँ। तो ये पर्सन ना उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस नंबर को फॉलो करने के लिए ये पर्सन थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना शुभ मुहूर्त, सही टाइम पे अगर सही चीज़ होगी तो वो काम भी सही होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है। एंजल्स, हमें थोड़े और मैसेजेस दीजिए, आपके पर्सन इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। एक तो देखिए, आपकी रीडिंग्स में अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉकर्स की तो यहाँ कमी नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना तांका झांकी करना चाह रहे हैं, पता है। अगर ये तांका झांकी नहीं कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं आपको, मुझे लगता है कि ये आपकी किसी सोशल मीडिया आईडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, या तो किसी फीमेल फ्रेंड को या मेल फ्रेंड को ये बोल रहे हैं कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें वो जानती नहीं है या जानते नहीं हैं, और जाके उसे रैंडमली रिक्वेस्ट भेजो। ये आपका टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपकी टेस्ट ही चल रहा है कि सबसे पहली बात आप अननोन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। हो जाती है वो भी बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होती तो फिर जो भी है, पर अगर कर लेते हो फिर बात आपको ऐसा लग रहा है क्या पिछले कुछ टाइम से एक इंसान आपसे सोशल मीडिया पे लगा हुआ है बात करने में,
या तो वो एक्स्ट्रा फ्रेंडली है, या तो आपको ऐसा लग रहा है, शक होने लग रहा है कि तो एक्स्ट्रा अच्छा है, या इतना सही लगा आपको कि आपने कभी ध्यान ना दिया हो, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर बात कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूर है कि इन्होंने किसी को भेजा है और उसके पीछे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी। ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, दे वॉन्ट टू रीड यू लाइक अ बुक। ये आपको पढ़ना चाहते हैं, ये आपको लिटरली जानना चाहते हैं, इनकी यही ख्वाहिश है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको जानना है, आपको परखना है कि अभी आप किस एनर्जी में हो, उसी के अनुसार इनका एक्शन होने वाला है, जिस भी एनर्जी में आप हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे, शायद आपको ऐसा लगा है कभी कि कोई पॉलिटिक्स में शामिल रहे या पॉलिटिक्स चल रही थी आपके खिलाफ, ये आपको बताया नहीं गया, इन्होंने कभी बताया नहीं, आपको हमेशा से शक रहा है। ठीक है, तो अगर ये चाहते नहीं थे उस चीज़ की भनक आपको लगे, ठीक है, तो हमेशा से आपको शक रहा है, तो आपके मन में हमेशा रहा है कि जांच पड़ताल करनी है, जानना है, पता लगाना है। हो सकता है ऐसा कि इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट ऐसा तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी को लेके, और वो चीज़ आपको पता चल गई है। तो अगर आपने इस पर्सन को बार बार ट्रस्ट के ऊपर बोला है या बार बार इनसे जवाब मांगा है, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा चुभी है। देखो, चुभी है, ज़रूर चुभी है, हाँ यही एनर्जी है यहाँ पे, कि बार बार आपका इनको ताने देना या फिर इनको रंगे हाथों पकड़ना इनके लिए एक सज़ा सी बन गई है, और ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे के गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो जो चीज़ें आपने इनके खिलाफ क्या, जो भी इनको बोली है ना, तो वही सेम चीज़ ये आप पे टेस्ट करना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ये पर्सन आपको ट्रस्ट के बेसिस पर टेस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कैसे प्रूव होगे अगर आपका एग्जामिनेशन लिया जाए या आपको उसी सेम सिचुएशन से उतारा जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहस में कभी हारना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मुझे मौका दीजिए, मैं एक और कैंडल लेके आती हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपको ना एक अलग तरीके से बात करते हुए नज़र आए। लगता है कि अगर आप इनकी जाल में फंस गए, अगर आपको भी इन्होंने किसी से बात करते हुए, कुछ भी करते हुए पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि इसी बहाने ये बात को खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो दोनों के बीच में चुप्पी है ना, जो ताला है, जो बंद हो रखा है, तो उस चीज़ को वो अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ इनको वजह चाहिए, कि कुछ इनको ठोस रीज़न चाहिए। मैंने बोला ना, दे बिलीव इन नंबर्स, तो ऐसा लग रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। मैं अगर आपको ठीक से बताऊं तो इस साल के एंड होते होते इस पर्सन की तरफ से आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी महसूस करोगे। मतलब कि दोबारा से कम्युनिकेशन महसूस करोगे। ठीक है, एक मैसेज पता है मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है, मैं वही सोच रही थी शुड आई टेल, शुड आई नॉट, पर ऐसा लग रहा है कि मैं बता ही देती हूँ। जब ये दूर होते हैं, आपको उनसे बात करने का मन करता है, बहुत मन करता है, आपको उनकी क्रेविंग होने लग जाती है, आप तड़पने लग जाते हो, बिल्कुल तरस जाते हो इनके लिए, और आप सोचते हो कि उनको कांटेक्ट किया जाए, पर आपकी ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। जब ये पर्सन उस पर खरे नहीं उतरते हैं, जब आप उनसे बात करते हो या इनका मूड चिड़चिड़ा है या कुछ अलग सा मूड है, तो आपका ना दिल टूट जाता है हर बार, एक खटास सी आ जाती है मन में। तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते भी हो बात करना और कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर रहे हो कि आप फिर से हर्ट हो जाओगे। ऐसा मुझे बार बार लग रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने तो बता दिया,
बी ऑनेस्ट मुझे ये एनर्जी बहुत बार मिल रही थी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दिया जाए, ठीक है। आप अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हो। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना आपसे यही चाहते हैं कि आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उनको किसी बात पे रोको टोको या आप उनको कोई एडवाइस दो ऐसी जो उनको पसंद ना आए। ओके ओके ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग थे या इनके कलीग्स में सर्कल में कोई था या फैमिली में कोई था जिसकी एनर्जी सही नहीं थी, जिसकी वाइब्स सही नहीं थी, बिल्कुल भी अलग सी वाइब्स आती थी उसमें से, और अगर आपने उनको रोका है कि नहीं ये सही नहीं है, मेरे पर्सन की संगति के लिए भी सही नहीं है, ये उनको बिगाड़ देंगे या फिर ये इनको किसी थर्ड पार्टी की ओर लेके जा सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ये दखलंदाजी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इनको कंट्रोल करते हो, तो इनको बहुत आज़ाद से रहने का मन कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुझे कंट्रोल ना करे, कोई भी मुझसे किसी बात का जवाब ना मांगे, कोई भी मुझे ऐसे ट्रीट ना करे कि मैं कोई छोटा या छोटी बच्ची हूँ। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जब आप ऐसा कहते हो या करते हो तो ये पर्सन ऐसे नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल बंद कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए आपकी बातों में कड़वाहट आ जाती है, आप दोनों की बातों में। या तो ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, या तो ठीक से बिहेव नहीं करते, या तो उसी इंसान से जाके ये आपसे चोरी छुपे भी मिलते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। पता नहीं, मे बी ये सही हो, मे बी मैं सही हूँ। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो मुझे ज़रूर 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 से बताना, ठीक है। दूसरी बात ये लग रही है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, बहुत जल्दी है आपसे मिलने की। बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई दे रही है। हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जल्दीबाजी में ये पर्सन कोई गलत स्टेप ले सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जल्दी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत उतावला है आपसे मिलने के लिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे फिज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि आपके पर्सन बार बार आपको मिलने बुलाया करते थे, बिकॉज़ वो उनका लव लैंग्वेज था कि वो फिज़िकली भी आपको जता दिया करते थे कि हाँ दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे लव यू। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जता देना चाहते हैं फिज़िकली, आपको करीब लाके। हो सकता है कि यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है दे मिस योर किसेस। लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्पर्श करना चाहता है। ये पर्सन आपकी ऐसी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रोमांटिक चीज़ें आजकल बहुत देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई भी ऐसी वीडियो हो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ या कपल्स जैसे रहते हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा लवी डवी मूड में है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं और वो आपको बहुत लवी डवी लग रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपसे मिलने की रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनसे मिलने आओ, ताकि ये आपको करीब से महसूस कर सके, क्योंकि इनकी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ तो इस वक्त फ़ायदा है जो ये आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ तो फ़ायदा है। ये आपके पर्सन ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हो आपसे, ठीक है। हो सकता है आपने एक्सेप्ट कर लिए तो ये पर्सन दोबारा से उस एनर्जी को लाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि आपने मना कर दिया हो। तो इस पर्सन के मन में, एक आपको बहुत कड़वा सच बता रही हूँ, इस पर्सन के मन में उस चीज़ की अधूरापन रह गया वो चीज़। तो ये पर्सन उस चीज़ को पूरा करना चाह रहे हैं। इंटेंशन गलत नहीं लग रही है, पर लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपसे क्लोज़ होना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं आई वोंट डिनाई। देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ये है इनकी तड़प है, ठीक है।
मुझे लगता है कि इस सेपरेशन को ये कम करना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट से ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट हो। मैं देख रही हूँ, किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो किसी तरीके के। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कभी मजाक में बोला हो तो कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। या आपने बोला हो, मेरे व्यूवर्स ने बोला हो अपनी पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने बोला हो आपको, तो ऐसा लग रहा है ये मजाक में नहीं है, ये सच में ऐसा चाहते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों का कुछ साथ में हो, जो आपकी निशानी हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करो। मुझे लगता है कि ये बात इनकी झूठी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों का कुछ है ना साथ में, आप दोनों का कोई बेबी है, या पहले से कोई बच्चे हैं, या ऐसा कोई प्लान है, तो वो यकीन मानिए उस बच्चे को या उस बेबी को, या है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी दुनिया होगी, ये उनका अंश होगा। मुझे लग रहा है बहुत रोमांटिक रीडिंग है ये, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी हालत में आपको चुनेंगे, मतलब कुछ भी कर लो, कितनी भी सब कुछ करा लो, अनबन, वॉर हो रही है, कुछ भी हो रही है, पर ये पर्सन आपको चाहते हैं। बस थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप चाहे उनको कितना वो करो, पर चुनेंगे ये आपको। और दूसरी बात, इस इंसान में चाहे कितनी भी कमियां हो, मुझे लगता है कि आप उनको किसी और से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो। ये सच्चाई है, उसको मान नहीं रहे हो। रह के अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो, इस पर्सन की आपको याद आ रही है, पर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, फॉल्स, झूठ बोलने की आदत बहुत है इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है जो आपसे अभी भी हिडन है। एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स से क्या हिडन है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसके आसपास आप हो, उसके बारे में जानते हो, पर पूरी तरीके से नहीं जानते हो। आधी बात आपको पता है, आधी अभी छुपी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, पर जितना आप जानने की कोशिश कर रहे हो उतना आप खो जा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है जहाँ से शुरू किया था वहीं पे घूम फिर के आ गए। तो यहाँ पे बहुत मिक्स्ड और कंफ्यूज एनर्जी है। कुछ भी चीज़ अरेंज्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ सीरियल वाइज नहीं है, ऐसा कुछ भी हो रहा है रैंडमली। और ऐसा आपके पर्सन इस समय महसूस करें कि उनकी लाइफ में कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी। तो इसी कुछ भी को लगाम देने के लिए, इसी कुछ भी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठहराव लाने के लिए, मुझे लगता है आपके पर्सन को आपके साथ की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक स्पेसिफिक मैसेज, अगर आपने अपनी कोई फ़ोटोग्राफ दी है पासपोर्ट साइज़ या कुछ भी, तो आज भी अपने जेब में या पर्स में लेके घूम रहे हैं आपके पर्सन। बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि आप इनके दिल के बहुत करीब हो। मुझे लगता है ये आपको और ज़्यादा करीब से जानना चाहते हैं, ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को बांटना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके साथ अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। इतनी हैवी एनर्जी है इनकी। ऐसा लग रहा है कि अभी से ये चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं कि वो आपको बाद में दे पाएंगे, आपको अपने हाथों से पहना पाएंगे, या आपके लिए कोई चीज़ ये समेट रहे हैं, संजो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी आई एम राइट, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ दिखाया था कि ये आपको देने वाले हैं, पर आपका सेपरेशन हो गया तो वो चीज़ रह गई इनके पास ही। तो वो एक आपकी निशानी है, यादों की निशानी है। एक मैसेज यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है कि आपकी फ़ोटो तस्वीर को ये बार बार देखते हैं, आपकी हर एक चीज़, चाहे वो आँखें हो। मुझे लगता है आपके पर्सन को आपकी आँखें और होठ बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी आँखों को ये देखते हैं, और जब भी आपसे बात करते हैं आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा कि ये बहुत इंटेंस हो रहा है, पर ये आँखों से आपको बहुत कुछ बोल देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बार इन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे आमने सामने मिलके बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन को बहुत मन है कि ये दूरियां मिट जाएं,
और जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों। लेकिन ये बात मैं मना नहीं करूँगी, फिर से मुझे बार बार आ रहा है कि ये आपको फिज़िकली थोड़ा सा अपने करीब चाह रहे हैं। इनके लिए ये ज़रूरी है, शायद मुझे लग रहा है ये उनके लिए एक दवा की तरह है जो शायद इनको एक सुकून देगी, आपका उनके आसपास होना, इनके साथ होना। ठीक है, ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता के ज़रूर जाना कि आपको कैसा लगा। देखिए, साथ छोड़ने के बाद भी ये लॉ कितनी ज़्यादा तेज़ है, अभी भी दोनों के बीच में प्यार थमा नहीं है, सब कुछ वही है, बस समय समय का अंतर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। आने वाले टाइम में कौन सी रीडिंग चाहिए उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।